प्रस्तावना। जब पूरी दुनिया अंधकार में युग में थी, तब भारतीय उपमहाद्वीप की भूमि पर एक अत्यंत विकसित और संगठित सभ्यता फल फूल रही थी, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। यह सभ्यता विश्व की प्राचीनतम नगर सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता केवल ईंटों के घर और सड़कों का समूह नहीं थी, बल्कि यह सभ्यता मानव संगठन, विज्ञान, व्यापार, नगर नियोजन और संस्कृति का एक बेहतरीन उदाहरण थी। इस लेख में हम जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कैसे हुई, इसके प्रमुख नगर कौन से थे, समाज, संस्कृति, धर्म और तकनीक कैसी थी, और यह सभ्यता क्यों और कैसे लुप्त हो गई। सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, लगभग 250 ईसा पूर्व से 59 ईसा पूर्व के बीच विकसित हुई थी। यह सभ्यता मुख्यतः आज के पाकिस्तान और पश्चिमोत्तर भारत के क्षेत्रों में फैली थी, खासकर सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे। इसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्र आज के पाकिस्तान, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश तक फैले थे। खोज और उत्खनन। इस सभ्यता की खोज एनीजुएन में दयाराम साहनी ने हड़प्पा, पाकिस्तान में की थी। अगले ही वर्ष अनीगासिटी में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई की। इसके बाद कई अन्य स्थलों जैसे लोथल, कालीबंगन, धोलावीरा, राखीगढ़ी आदि की खोज हुई। ये सब खुदाइयां इस बात की पुष्टि करती हैं कि यह एक अत्यंत विकसित नगर सभ्यता थी। 1. हड़प्पा, पंजाब, पाकिस्तान। पहला खोजा गया स्थल गेहूं, जौ की खेती, बड़े अनाज गोदाम, मोहनजोदारो, सिंध, पाकिस्तान। मृतकों का टीला, महान स्नानागार। नाली व्यवस्था अत्यंत उन्नत। 3. धोलावीरा, गुजरात, दोहरे नगर विभाजन और लोअर टाउन, जल संचयन प्रणाली, प्रस्तर निर्मित इमारतें। लोथल, गुजरात, प्राचीन बंदरगाह, गोदाम और जल निकासी, व्यापार का मुख्य केंद्र। पाइंट, कालीबंग, राजस्थान, कृषि अवशेषों के प्रमाण, अग्निकुंड के प्रमाण। 6. राखीगढ़ी, हरियाणा, अब तक का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल, मानव कंकालों और डीएनए के प्रमाण। नगर नियोजन और वास्तुकला। हड़प्पा सभ्यता के नगर सुनियोजित और ग्रिड प्रणाली पर बने थे। एक जैसे आकार की सड़कें, चौराहे, गलियां। पक्की ईंटों का प्रयोग, एक समान माप की ईंटें। मकान 2 या 3 मंजिला, प्राइवेट बाथरूम और कुएं। हर घर से जुड़ी नाली व्यवस्था, साफ सफाई की पराकाष्ठा। नगर को 2 भागों में बांटा गया था, ऊपरी प्रशासनिक और धार्मिक केंद्र, निचला नगर, आम जनता का निवास स्थान। कृषि और खाद्य, गेहूं, जौ, मटर, तिल, सरसों, कपास। पशुपालन, गाय, बैल, भेड़, बकरी। जल स्रोत, नदी, कुवर्षा, जल संग्रह। लोथल और कालीबंग में कृषि भूमि के हल चलाने के प्रमाण मिले हैं। व्यापार और वाणिज्य, आंतरिक और बाह्य व्यापार विकसित था। मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध, व्यापार के साधन, बैलगाड़ी, नाव। लोथल बंदरगाह से समुद्री व्यापार, वस्तुएं, मिट्टी के बर्तन, चूड़ी, मनके, कपड़ा, तांबा। मुद्राओं, सील्स का व्यापारिक पहचान। शिल्प और कारीगरी, धातु शिल्प, तांबा, कांसा, सोना, चांदी। नृत्य करती बालिका की कांसी मूर्ति, मोहनजोदड़ो। मृदभांड, चित्रित और सजावटी, कार्नेलियन, गोमेद। हड्डी, पत्थर और धातु के औजार, खिलौने, गाड़ी, पशु मूर्तियां बच्चों के लिए। धर्म और विश्वास, कोई स्पष्ट मंदिर नहीं मिला, लेकिन धार्मिक विश्वासों के संकेत। पशुपति मुहर, शिव के आदिकालीन रूप की संभावना, लिंग और योनि पूजा के संकेत। प्रकृति पूजा, सूर्य, जल, पशु। मृतकों का दाह संस्कार और समाधि, पुनर्जन्म की मान्यता। लिपि और लेखन, सिंधु घाटी लिपि आज तक अब डिसाइफर्ड है। लिपि में चित्रों और प्रतीकों का प्रयोग, मुद्राओं और बर्तनों पर लेखन मिलता है। ये लिपि बाएं से दाएं या दाएं से बाएं, इस पर विवाद है। लेखन व्यापार, धार्मिक या प्रशासनिक उद्देश्य से किया गया होगा। समाज और जीवन शैली, समाज वर्गहीन प्रतीत होता है। कोई महल, राजा या युद्ध के प्रमाण नहीं। समानता, शांति और सहयोग आधारित समाज। स्त्री की भूमिका महत्वपूर्ण, सजावटी वस्तुएं, मूर्तियां, आभूषण। बालकों के खिलौने, स्त्री मूर्तियां, पारिवारिक जीवन की झलक। कपड़े, कपास और ऊन से बने वस्त्र, चूड़ियां, कंघी, श्रृंगार सामग्री। तकनीकी और विज्ञान,
नालियों की ढलान और ढक्कन, हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग। मापक प्रणाली तराजू-बाट, लोथाल में मिले। भवन निर्माण, भूकंपरोधी और टिकाऊ जल प्रबंधन। धोलावीरा की जल संचयन प्रणाली आज भी प्रेरणादायक है। पतन के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन अचानक नहीं हुआ, लेकिन इसके कई संभावित कारण माने जाते हैं। जलवायु परिवर्तन, नदियों का मार्ग बदलना, सूखा, मानसून की विफलता, सरस्वती नदी का लुप्त होना, प्रमुख जल स्रोतों का सूखना, बाढ़ और प्राकृतिक आपदाएं, मोहनजोदड़ो में बाढ़ के प्रमाण। शेर, आर्यों का आगमन। इस पर विद्वानों में मतभेद है। कोई ठोस युद्ध या आक्रमण के प्रमाण नहीं। 5 आंतरिक अव्यवस्था, व्यापारिक प्रणाली का पतन, सामाजिक ढांचे का विघटन। निष्कर्ष, सिंधु घाटी सभ्यता केवल भारत की ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की सभ्यताओं में एक गौरवशाली अध्याय है। इसकी नगर संरचना, स्वच्छता व्यवस्था, विज्ञान और कला सभी अत्यंत विकसित थे। यह आश्चर्य की बात है कि जब मिस्र में पिरामिड बन रहे थे, तब भारतीय उपमहाद्वीप पर लोग ईंटों के सुंदर घर, विशाल स्नानागार और स्वच्छ नालियों से युक्त नगरों में रह रहे थे। भले ही ये सभ्यता मिट गई, लेकिन इसके अवशेष आज भी हमें ये सिखाते हैं कि सभ्यता केवल भव्य महलों और युद्धों से नहीं बनती, बल्कि शांति, संगठन और समानता से बनती है। टैग सिंधु घाटी